कालीन काव्य पेपर फर्स्ट और रीतिकालीन काव्य में अब हमारे पास में आखिरी टॉपिक है नायिका भेद। तो नायिका भेद भी प्रमुखता से प्रश्न आता है। हर 2-3 सालों में नायक नायिका भेद में से किसी एक पर निबंधात्मक प्रश्न आता है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। रीतिकालीन काव्य के इतिहास में नायिका वर्णन को प्रमुख स्थान प्राप्त है। इस काल के कवियों ने नायिका वर्णन को नाना रूपों में अभिव्यक्त किया है। उनकी कविताओं में नायिका वर्णन को संयोग श्रृंगार के दोनों भेदों में नाना रूपों में चित्रित किया गया है। जैसा कि आपने बिहारी को पढ़ाई है, तो कवि बिहारी ने जो है नायिका के सौंदर्य वर्णन को बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है और उन्होंने श्रृंगार के दोनों पक्षों में नायिका भेद को सुंदर तरीके से पेश किया है। खैर, प्राचीन आर्यों ने नायिका भेद के विभिन्न आधार माने हैं जो इस प्रकार हैं। यानी कि हमारे जो प्राचीन आर्य हैं उन्होंने नायिकाओं के भेद के प्रमुख 8 भेद माने हैं, जो जिनका वर्णन मौखिक रूप से मैं आपको बता देती हूँ। इस प्रकार है। पहला भेद उन्होंने किया है जाति के आधार पर। तो जाति के आधार पर और उसके बाद में कर्म के आधार पर, फिर पति प्रेम के आधार पर, फिर आयु के आधार पर, फिर मान के आधार पर, फिर दशा के आधार पर, फिर काल के आधार पर, और उसके बाद में 8वां प्रकार जो भेद है नायिका का, वो है प्रकृति या गुण के आधार पर भेद। तो जाति के आधार पर जो है उन्होंने भेद किए पद्मिनी नारी, शंखिनी नारी इत्यादि। कर्म के आधार पर उन्होंने स्वकीय यानी अपनी पत्नी, परकीय यानी दूसरे की पत्नी, और सामान्य में गणिका और वैश्याएँ आदि आती हैं। फिर तीसरा भेद है पति प्रेम के आधार पर, ज्येष्ठा और कनिष्ठा। ये राजा महाराजाओं के सामंतवादी काल में आपने देखा होगा कि जो है जिसको ज़्यादा पसंद करते थे राजा, उसको महारानी बनाते थे और अपने पास रखते थे, और जो अन्य होती थी वो कनिष्ठा नारियों के रूप में रहती थी। आयु के आधार पर मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा। मान के आधार पर उन्होंने भेद किए धीरा नायिका, अधीरा नायिका, धीरा धीरा, यानी धीरा और अधीरा। धीरा का अर्थ है जो है धैर्यवान होती है। अधीरा जो अधीर होकर के पति को सुनाती है और फिर वापस सुनाने के बाद में सामान्य हो जाती है। धीरा धीरा है धीरा प्लस अधीरा, यानी कि वह नायिका जिसमें जो सामान्य भी रहती है, धैर्यवान भी है और अधीर भी हो जाती है। दशा के आधार पर अन्य सुरति, दुखिता, मानवती, गर्विता, ये मानसिक दशाओं के आधार पर भेद किए हैं। काल के आधार पर प्रोषित पतिका, कलहांतरिता, खंडिता, अभिसारिका आदि। और प्रकृति या गुण के आधार पर भेद किया है उत्तमा, मध्यमा और अधमा। वस्तुतः ये एक चार्ट के रूप में भी समझाया जा सकता है, और जो है इस जो है मैंने आपको 8 भेद बताए, इनके आधार पे भी समझाया जा सकता है। और इनमें जैसे जाति के आधार पर भेद लिख करके पद्मिनी नारी की विशेषताएं क्या होती हैं, शंखिनी की क्या विशेषताएं होती हैं, स्वकीय, पकीय, सामान्य, ज्येष्ठा, कनिष्ठा, मुग्धा, मध्यमा, प्रौढ़ा, इन सब के बारे में जो है वो इनकी विशेषताओं का क्रमानुसार वर्णन होता है, इनकी विशेषताएं दर्शाई जाती हैं। तो ये था नायिका भेद के आधार का चैप्टर। ये मैं ज़्यादा लंबा नहीं बना पाई क्योंकि इसका वर्णन बहुत कम मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। और खैर जो भी है, आपको जहाँ भी समझना आए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और उम्मीद है इसके साथ ही हमारे ये चैप्टर तो ख़त्म हो गए सिलेबस के अकॉर्डिंग।
यानी कि आज हमने 20% जो है वो अपना सिलेबस कवर कर लिया है और मैं अब नायक और नायिका भेद की असाइनमेंट जो है आपको परसों दूंगी और आप जो है उसको कोशिश करना कि आप उसको अच्छे से हल करें। इनको याद करना, ये प्रश्न आते ज़रूर हैं, हर साल नहीं आते हैं परंतु आते ज़रूर हैं, इसलिए इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि अंक विभाजन है इनका। तो उम्मीद है आप इसको समझ करके और इसका जो है थोड़ा सा आप इसे होमवर्क समझ लीजिए कि नायक भेद और नायिका भेद के ये जो प्रमुख प्रकार हैं, जैसे नायक के तो मैंने आपको विशेषताएं, कतिपय प्रमुख विशेषताएं लगभग 20-21 बतलाई थी, उनका वर्णन आप खुद ज्ञात करना और लिखना और उसका एक निबंधात्मक उत्तर तैयार कर लेना। और नायिका भेद के ये जो 8 भेद हैं, इनमें जो प्रकार वर्णित हैं नायिकाओं के, उनका भी आप उनके उदाहरण ढूंढना, उनका वर्णन ढूंढ करके और ये भी एक निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर तैयार कर सकते हैं आप, तो जो कि आपका एक असाइनमेंट का काम करेगा। ये आप चाहें तो इसको करके मुझे दिखा भी सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। आप इन दोनों प्रश्नों के जो है दोनों उत्तरों को तैयार करके मुझे दिखाना।